सो हेलो एवरीवन। आज है 5 नवंबर। चलिए देखते हैं, मैं 4 नवंबर को कैसे ट्रेड किया, आज 5 नवंबर को कैसे ट्रेड किया। 2 दिन का ट्रेड एक दिन में देखते हैं। ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम है। ये 4 नवंबर का है, ये 5 नवंबर का है। तो पहले 4 नवंबर का देखते हैं। पहले 4 नवंबर का देखते हैं। पहले देखो, पहले सुबह सुबह यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ था, कब? 7:30 को। उसके बाद अगले कैंडल में एंट्री लेंगे, तो अगले कैंडल में देखते हैं। अगले कैंडल में देखते हैं। देखो, ये लिक्विडिटी स्वीप हुआ है यहाँ पर। ये लो है ना, इसका हाई, तो ये ही होगा एमएसएस। ये फास्ट एमएसएस हो जाएगा। और ये सेकेंड एमएसएस हो जाएगा। हालांकि फास्ट एमएसएस कहीं होगा, ये लिक्विडिटी नीचे से लिया होगा कहीं ना कहीं। एमएसएस सेकेंड एमएसएस हो जाएगा। तो ये है ब्रेकर ब्लॉक, बीबी। ब्रेकर ब्लॉक से हम कब स्टॉप लॉस यहाँ तक रहा था मेरा। टिप्पी यहाँ 8:30 को एंट्री किया था मैंने, तो मेरा टारगेट 120 पॉइंट हिट हो गया। ये था मेरा पहला ट्रेड। लेकिन ये बूथ सीएफडी में था और इसमें भी था। मैं फ्यूचर में ट्रेड लिया था, ये हिट हो गया। ये पहला ट्रेड था। उसके बाद चलिए दूसरा ट्रेड के लिए। लिक्विडिटी देखो नीचे से स्वीप हुआ है, और ये लंदन लो का लिक्विडिटी स्वीप होकर ऊपर क्लोज दे दिया। इसका मतलब लंदन लिक्विडिटी भी स्वीप हो गया, ऊपर क्लोज दे दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट एंट्री चलेंगे, कब हुआ? 12:30 को। 12:30 को देखेंगे। 12:30 को देखो, मार्केट आया, एमएसएस दिया, पूरा पॉइंट से लिक्विडिटी लिया, ऊपर चला गया। लेकिन ये मेरा लॉस क्या हो गया कि ये मेरा मिस हो गया, ये वाला ट्रेड। तो मेरे को बहुत बुरा लगा। जस्ट 9 मिनट की वजह से मिस हुआ। मैं नहाने चला गया था, यहाँ से यहाँ तक मूव हो गया था। देखा जाए तो ये लिक्विडिटी अच्छे से स्विप नहीं था, लेकिन जबकि लंदन लिक्विडिटी है, लंदन लिक्विडिटी आया, उसको स्विप करके ऊपर चला गया 15 मिनट। और दूसरे टाइम फ्रेम में देखोगे तो अच्छे से लिक्विडिटी स्विप हो गया है। लेकिन लंदन लो है, लंदन लो को लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर क्लोज दे दिया, पॉज करके लंदन लो को। तो इसका मतलब अच्छा वाला लिक्विडिटी है। तो इसका मतलब लंदन हाई हमारा टारगेट रहना चाहिए। तो लंदन हाई को लिक्विडिटी ले लिया। देखो, तो ये मेरा दूसरा ट्रेड होना चाहिए, लेकिन ये मेरा क्या हुआ कि मैं मिस कर लिया। हालांकि इसको मेरे को मिस करना नहीं था। मैं अभी एक रूल में ऐड कर लेता हूँ। रूल में मैं भूल गया था, नेवर डोंट मिस ए ट्रेड। सी, डोंट मिस ए ट्रेड, डोंट मिस, डोंट मिस ए ट्रेड। ओके, तो ये मिस हो गया, तो ये में बहुत ज़्यादा रिग्रेट हुआ। उसके बाद 3 नंबर में आ जाते हैं, जो कि 1 घंटे में। तो यहाँ पर देखो, मार्केट उसके बाद बहुत ज़्यादा चौपी हो गया, चौपी 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 हो गया। जबकि वो लिक्विडिटी ले लिया था लंदन का, नीचे गिरना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखो, मार्केट लिक्विडिटी नीचे से गिरा, ऊपर से लिक्विडिटी ऑन किया। जो भी यहाँ पर बायर थे, लिक्विडिटी ऑन किया, फिर से ऊपर गया, फिर से यहाँ पर थोड़ा लाइक गलत बनाया लिक्विडिटी। तो यहाँ पर देखो, हालांकि लिक्विडिटी स्विप किया था ये, लेकिन तुम देखोगे लो टाइम फ्रेम में यहाँ पर एमएसएस नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर एमएसएस दे दिया था। ये देखोगे तो मैं इसको मैं अवॉइड कर सकता था, क्योंकि देखो ऊपर लिक्विडिटी, ये हाई टाइम फ्रेम में ये लिक्विडिटी ले लिया है, नीचे आके क्लोज दे दिया। इसका मतलब ये इसको वो सस्टेन करेगा। जब यहाँ आया, ये लिक्विडिटी ले लिया, ये 1 घंटे का लिक्विडिटी था, ये यहाँ पर जब दे दिया, तो मेरे को ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। नहीं तो आइदर कोई बात नहीं, तो स्टॉप लॉस गया, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको मैं अवॉइड कर सकता था, चाहता था तो यहाँ पर देखो टाइमिंग, मैं एंट्री लिया था यहाँ पर
1630 को लिक्विडिटी नीचे से हुआ था, लिक्विडिटी नहीं था, ऊपर से जो भी लिक्विडिटी से हुआ था वो एमएसएस नहीं दिया था इधर, एमएसएस यहाँ पर नहीं हुआ था, एमएसएस नहीं हुआ था तो एंट्री नहीं किया यहाँ से, यहाँ पर देखो एमएसएस थोड़ा सा एमएसएस के लिए लेट हो गया तो एंट्री नहीं हुआ, लेकिन इसमें एमएसएस नीचे से दे दिया था तो मैं एंट्री ले लिया था, मेरा स्टॉप लॉस गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस गया, ये थर्ड सेट था। दिक्कत ये है कि मेरा एक्चुअली लॉजिकल जो टिप स्टॉप लॉस मेरा यहाँ रहना चाहिए 52 पॉइंट, लॉजिकल स्टॉप लॉस शायद में लगाया था शायद, ये सही था कल, और कल कुछ एंट्री नहीं मिला। हालांकि इसको मैं अवॉइड कर सकता था, अगर मेरा दूसरा सेटअप देखे तो 15 मिनट वाला सेटअप, 15 मिनट देखो 15 मिनट से क्या होता आ रहा था, ये हो रहा था, एमएसए दे दिया था, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग हाई लिक्विडिटी, स्ट्रॉन्ग हाई लिक्विडिटी ले लिया, नीचे गिर, तो हम मेरे को यहाँ पर सेल के एंट्री मेरे को लो टाइम फ्रेम में लेना चाहिए था, लेकिन मेरे को इसमें था ये लिक्विड जो ले लिया मेरे को ट्रैप कर लिया, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया, ये कोई बात नहीं, सब कुछ में सेटअप लॉस दिया, कोई बात दिक्कत नहीं है। ये था कल का, लेकिन मैं फ्यूचर में लिया था तो ओवरऑल मेरा प्रॉफिट था $440 440। आज का देखते हैं, ये कल का था 3 ट्रेड, 3 से मैं 2 लिया था, एक में टीपी गया था, एक में स्टॉप लॉस गया था। इसको मैं लो टाइम फ्रेम में कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर एक गलती हुआ था, यहाँ पर एक स्टॉप लॉस छोटा हो गया था शायद, पता नहीं कुछ हुआ था तो मेरा लॉस हो गया था इधर थोड़ा सा, तो ये सही था सही था सही था। उसके बाद आज चलते, आज क्या हुआ, इतना मार्केट गिरा था तो ये लो था, लो का लिक्विडिटी पड़ा था, और मार्केट यहाँ पर ऐसा ऐसा लिक्विडिटी ले रहा था, ऊपर से नीचे से ऊपर से नीचे से ले रहा था, लेकिन तुम अगर फ्यूचर के चार्ट में देखोगे, देखो ये लो लिक्विडिटी ले लिया, ये दोनों लिया था, लेकिन यहाँ पे वो कुछ एमएसएस नहीं दिया, देखो ये लो लिक्विडिटी ले लिया, ये प्रीवियस डे लो लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ पर देखो एमएसएस दे दिया 3 मिनट टाइम फ्रेम में, लिक्विडिटी लिया, ये यहाँ पर फ्यूचर में ये थोड़ा नीचे है तो लिक्विडिटी ले लिया, मैं डिलीट कर लेता हूँ पहले, ऊपर भी डिलीट कर लेता हूँ, ब्रेकआउट लग ये है यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो मैं ये करके ये लिया था, मैं लिया था एंट्री इधर, मेरा स्टॉप लॉस था यहाँ इसके नीचे, हालांकि मेरे को एंट्री ये वाला जो कैंडल नीचे है यहाँ पर लेना चाहिए था, यहीं कहीं थोड़ा ऊपर था, तो छोड़ो इसको रहने देते ऐसे ही, और मेरा टारगेट था ये तक, यहाँ तक वही 1:2 के आसपास ही था, ये सब था मेरा स्टार्टिंग में। मार्केट ने क्या किया, जब ये ज़्यादा ही मैं दिमाग लगा दिया, मार्केट ने क्या किया, जब ये लिक्विडिटी लेके एमएसएस दे दिया तो मुझे लगा कि मार्केट इसको वो रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन मैं ये भूल गया कि
मार्केट कुछ भी हो सकता है मार्केट में। तो यहाँ पर देखो कि एक छोटा सा ब्रेकर ब्लॉक नहीं, ऑर्डर ब्लॉक था। मार्केट इसको रिस्पेक्ट देने के लिए आया था, आया उधर चला गया, यहाँ पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्चुअली जबकि मेरा रूल में है कि डोंट ट्रेल स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस कभी ट्रेल नहीं करना है। मेरा एंट्री इधर होता, मेरा स्टॉप लॉस इधर इसके नीचे होता, मेरा एग्जिट इधर होता। लेट्स से 110 पॉइंट, तो 1:2 बहुत अच्छा टारगेट मिल जाता। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस इधर हिट हो गया, तो ये एक बहुत गंदा ट्रेड था। यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस इसको ट्रेल करके यहाँ पर ले लिया था इसके नीचे यहाँ तक, तो -19 ओनली 90 इसमें लॉस हुआ। दोनों में लॉस हो गया, CFD में लॉस हो गया, इसमें भी लॉस हो गया। जबकि मेरे को स्टॉप लॉस ट्रेल बिल्कुल ही मना है, स्टॉप लॉस ट्रेल मत करना कभी, कुछ भी हो जाए। आइदर स्टॉप लॉस नहीं तो टिपिक। अभी तो नहीं करूँगा, कल से कभी भी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं इन द सेंस कि जब तक मैं थोड़ा प्रो ना बन जाऊँ। ये मैंने स्टॉप लॉस किया, ये ट्रेड। उसके बाद चलते 1 घंटे टाइम फ्रेम में देखा, तो ये यहाँ पर एक 1 आवर फेयर वैल्यू गैप था। मैं जितना देखा 1 आवर फेयर वैल्यू गैप आया, लिक्विडिटी लिया यहाँ से, मुझे लगा कि ये लिक्विडिटी स्वीप हो गया, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस चला गया था। मेरे को देखा नहीं था कि मैं वो छोटा सा वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चला गया, लेकिन वो रिस्पेक्ट किया है वो ऑर्डर ब्लॉक को, मैं देखा नहीं था। ये लॉस हो गया, तभी मेरे को पता चला लिक्विडिटी स्वीप हुआ है 1 आवर का। 1 आवर का जब लिक्विडिटी स्वीप हुआ, इसके बाद हम लो टाइम फ्रेम में चलेंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम में। तो ये देखो 1 आवर का लिक्विडिटी स्वीप है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पर देखो MSS दे दिया है, MSS देने का, तो ये ब्रेकर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक में मैं एंट्री यहाँ ले लिया, सेलिंग। ठीक, यहीं पर मेरा एंट्री था। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ तक था, मेरा टारगेट था इसके लो तक, लो लेगा मुझे लगा था। लेकिन मार्केट ने क्या किया, ये जो है इसको वो रिस्पेक्ट करके ऊपर ही भाग गया। तो ये लिक्विडिटी क्या, ये मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। इसको मेरे को लेना नहीं था, क्योंकि देखो हालांकि सेटअप फेल है, लेकिन तुम देखो ना, ड्रॉन लिक्विडिटी बड़ा है इसमें, माइक्रो गोल्ड माइक्रो देखो ड्रॉन लिक्विडिटी ये बड़ा है, इतना बड़ा लिक्विडिटी पूल लिया है वो। तो ये एक्सटर्नल लेंस लिक्विडिटी लिया है, तो वो क्या जाके IRL को जाएगा ही ऑब्वियसली। इतना बड़ा लिक्विडिटी लिया है तो बहुत ऊपर ही जाएगा वो। तो यहाँ तक देखो गया, जैसे कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम में अगर दिखाऊँ तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यहाँ 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 ये तो है, तो ये जो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, तो ये प्रीमियम जोन में ये जो पड़ा है इसके तक आना चाहिए लो हाई टाइम फ्रेम में। लेकिन ये एक्चुअली लॉस होने के कारण ये है कि ऑब्वियस लिक्विडिटी ये था, लिक्विडिटी लिया है बहुत बड़ा लिक्विडिटी। तो ये जो छोटे मोटे लिक्विडिटी को इग्नोर किया, इसको लेट से मेरा स्टॉप लॉस भी गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटे मोटे लिक्विडिटी को इग्नोर करके ऊपर चला गया। 3 मिनट टाइम फ्रेम में चलेंगे, यहाँ पर इसलिए मेरा लॉस हो गया, ये भी लॉस हो गया। जबकि ये अगर इस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस इधर होता तो मैं इसको ही होल्ड करता, मेरा ऊपर तक ये मेरा प्रॉफिट हो जाता। मैं देखा हूँ जितना जब भी ऐसा होता है यही होता है। अभी मेरे को थोड़ा बड़ा लिक्विडिटी देखना है। सबसे बड़ा लिक्विडिटी है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक है, प्रीवियस वीक लो। उसके बाद उससे बड़ा लिक्विडिटी है, उससे छोटा लिक्विडिटी सेशन है, सेशन उससे छोटा लिक्विडिटी है प्रीवियस प्रीवियस कैंडल है, प्रीवियस कैंडल लो। सबसे लो लिक्विडिटी, सबसे छोटा लिक्विडिटी है ये। सबसे बड़ा है प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो स्वीप किया था, मीन्स ऊपर ही जाएगा। हालांकि इसमें स्वीप भी नहीं हुआ था, बट फिर भी ऊपर ही जाएगा, लो स्वीप एक जगह हुआ है। तो इसको मेरे को होल्ड करना था, इसलिए मेरा ये भी लॉस हो गया। उसके बाद देखते हैं और एक एंट्री।
यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप हुआ है एशिया सेशन का, प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्वीप है अच्छा वाला। यहाँ पर एमएसएस दिया है ये, यार ये एक एमएसएस डॉल एमएसएस। लेकिन मेरा रूल क्या है कि जब भी 5 मिनट में होगा तो हमें 3 मिनट के लिए वेट करेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। 3 मिनट के लिए वेट किया, टाइमिंग देखो 30, 3 कैंडल लाइक टू 36 39 तक यहाँ पर। यहाँ तक एंट्री नहीं दिया, इसको मैं कर लेता हूँ। यहाँ पर एंट्री नहीं दिया इसका मतलब मेरे को ट्रेड ले ही नहीं था मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग, कि मेरे को सेटअप के अकॉर्डिंग G27 से 39 के बीच में मेरे को एंट्री करना है, नहीं तो नहीं करना है। लाइक मार्केट बहुत ज़्यादा है, एक ना एक दिन तो मैं तो मौका दे ही देगा, तो ये नहीं करना था मेरे को। तो मेरा 2 लॉस हो गया था, इसको मेरे को लॉस नहीं देना था। लॉस होने के बाद मेरे रिकवर के चक्कर में दिमाग ख़राब हो गया, यहाँ पर मैं ले लिया। हालांकि मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम देख लिया, 5 मिनट टाइम फ्रेम ये एमएसएस है, एमएसएस 5 मिनट टाइम फ्रेम है ये डबल एमएसएस 3 मिनट टाइम फ्रेम है। लेकिन जब भी ऐसा बनता है तो हमें 3 मिनट टाइम फ्रेम को लेना है। ये अगर ये वाला इससे अगर यहाँ नीचे लग जाता तो मेरा सेटअप होता, ये सेटअप नहीं था, मैं भी फिर से ले लिया ताकि बहुत बड़ा रखा था। मैं क्या पूरी इंटरनेट लिया था, मैं जितना देखा हूँ ट्विटर में पूरा इंटरनेट लिया था ट्रेड, गया स्टॉप लॉस इसमें। स्टॉप लॉस भी बहुत बड़ा था मेरे को, जबकि स्टॉप लॉस मेरे को छोटा रखना है, इसके नीचे मैक्सिमम ये जो लिक्विडिटी है इसके लिक्विडिटी के ऊपर रखना है यहाँ तक। मैं स्टॉप लॉस इसके बड़ा रखा था 62 यहाँ तक, तो मेरे को स्टॉप लॉस भी इसको इसके ऊपर रखना है कि 50 तक रखना है, 50। जैसे कि तुम अगर देखोगे ये इसके ऊपर रखना है, तो इसके ऊपर से नहीं रखना है ज़्यादा, इसके ऊपर रखना था मेरे पास 54 पॉइंट की 53 पॉइंट। तो ये स्टॉप लॉस किया 3 गया, तो 3 ये गलती था पहला, ये वाला गलती था, ये वाला गलती नहीं था, ये वाला सही था, लेकिन ये वाला गलती, ये गलती बस ये गलती हुआ, और ये गलती बस ये गलती है, इसकी ये गलती हुआ, लाइक चेन अप इवेंट हुआ। तो अभी क्या करें, अभी तो मेरा गलती हो गया, बाकी आज रहने देते हैं कि दूसरा वाला कोई देखे, क्योंकि अभी देखो अभी बन रहा है, मैं भी लाइव में दिखा देता हूँ। अभी एक ट्रेड बन रहा है सेलिंग के लिए, 3 मिनट टाइम फ्रेम देखेंगे, 3 मिनट। इसको देखना, ट्रेनिंग सेलिंग के लिए बनना है अभी। लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पर, ब्रेकर ब्लॉक है, यहाँ से देखो नीचे गिरेगा, मार्केट स्टॉक शिफ्ट अभी कितना 27 है, तो टाइम सही है, सब कुछ सही है, बस हमें लेना है ट्रेड यहाँ से। अगर ये ऊपर जाएगा तो देखो लिक्विडिटी अच्छे से 1 घंटे का टाइम फ्रेम में लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप हुआ है। हम बड़ा टाइम फ्रेम देखेंगे तो देखो बड़े टाइम फ्रेम पे के हिसाब से यहाँ पर एक फेयर होल गैप में है, यहाँ से नीचे गिरने का चांस है, डब एम बनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से नीचे गिरेगा यहाँ तक मेरा, देखना मोस्ट प्रॉब्ली गिरेगा ही गिरेगा, देखना मैं अभी लाइव दिखा रहा हूँ। तो मेरी छोटी छोटी गलती है जिसको मैं अभी आगे से अवॉइड करूँगा। मैं क्या बना, चेकलिस्ट बनाया हूँ, मेरे सामने लटकाया हूँ चेकलिस्ट में लिखा है कि चेक हाई टाइम फ्रेम, पहले हम हाई के देखो ये एंट्री में हो रहा है ना, अभी ठीक सही टाइम है, हाई टाइम फ्रेम चेक करेंगे। जैसे कि 1 घंटे का टाइम फ्रेम चेक करेंगे, एंट्री करेंगे तो देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में मार्केट क्या हो रहा है, बना रहा है हायर है हायर लो, ये हायर बना हायर लो बनेगा, यहाँ तक ट्राउन लिक्विडिटी यहाँ तक आएगा, लेकिन हम यहाँ तक टारगेट करेंगे, ये जो लिक्विडिटी जोन है हमें ज़्यादा टारगेट नहीं चाहिए।
ये हाई टाइम चेक किया, उसके बाद ट्रेड ड्राउन लिक्विडिटी चेक कर लिया, ये ड्रॉ हमारा, लेट्स से इसको हम कर लेते हैं ड्रॉ, DOL। उसके बाद लॉजिकल स्टॉप लॉस, तीन लो टाइम फ्रेम चलेंगे, लो टाइम फ्रेम लॉजिकल स्टॉप लॉस हमारा कहाँ रहेगा, इसको बड़ा कर लेते हैं अभी से, अभी हड़बड़ी नहीं करेंगे, हमारा यहाँ तक आएगा तो एंट्री करेंगे, नहीं तो नहीं, मार्केट बहुत हमें देगा मौका। सही है, लॉजिकल स्टॉप लॉस पूरा अच्छे से सही है, 44 पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, एंट्री टाइमिंग 27 से 39, अभी हड़बड़ी कुछ नहीं है, 27 से 39 ये है, अभी 27 39 मीन्स इसके बीच में हम एंट्री करेंगे, 39 इसके बीच में हम एंट्री करेंगे, इसको मैं कलर कर लेता हूँ ग्रीन। इसके बाद क्या है, टीपी 110 पॉइंट फिक्स, टीपी को 110 पॉइंट फिक्स। उसके बाद क्या है, स्टॉप लॉस फिक्स, इसको अभी कभी भी ट्रेल नहीं करेंगे, एज अ टीपी नहीं तो स्टॉप लॉस। देखो 1:2.4 का ट्रेड अभी मिल सकता है, देखते लाइव में। और रूल है कि 3 रूल है, ये तो चेकलिस्ट हो गया, फास्ट हो गया, चेकलिस्ट इधर मैं लिख ही लेता हूँ, बहुत अच्छा रहेगा, कोई टाइमिंग है, टेक्स्ट बॉक्स, चेकलिस्ट 1 नंबर में क्या है, चेक हाई टाइम फ्रेम, चेक हाई टाइम फ्रेम। 2 नंबर में क्या है, चेक डाउन लिक्विडिटी, चेक DOL। 3 नंबर में क्या है, लॉजिकल एसएल। 4 नंबर में क्या है, एंट्री टाइमिंग, ये मैक्रोज है, ICT मैक्रोज, टाइमिंग की स्पेलिंग है, देखते हैं कुछ भी, लेट्स से 00 मीन्स टाइमिंग कितना, 27 मिनट्स है, लाइक कैंडल क्लोज, एक 1 आवर कैंडल क्लोज में 3 मिनट और 1 आवर कैंडल बाद 9 मिनट, 27 लाइक इंडियन टाइम के हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, जैसे 2:00:39, तो ये टाइमिंग। उसके बाद टीपी फिक्स 110 पॉइंट, चांस टीपी फिक्स 110, SL फिक्स नो टेल 6 नंबर, SL फिक्स नो टेल, ये हो गया हमारा चेकलिस्ट। और एक रूल बना लेते हैं, रूल, मेरा रूल है, रूल भी 3 है, ए में क्या है, नो ट्रेड स्टॉप लॉस, कभी भी स्टॉप लॉस टेल नहीं करना, नो ट्रेड ऐसे, थोड़ा देखते हैं बाईस कहाँ है, ओह सिट नीचे से गिर गया, यहीं से ही गिर गया, अभी न्यूज़ है ना, न्यूज़ के हिसाब से काम कर रहा है, अभी न्यूज़ था एक्चुअली, कोई बात नहीं, हमें एंट्री नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। दो तीन पॉइंट से रह गया एंट्री, कोई बात नहीं।
बी बी में क्या है कि नो क्वांटिटी चेंज, क्वांटिटी हमेशा सेम रहेगा। जैसे कि सी एफ डी में मैं कर रहा हूँ 0.05 प्लॉट और मैं फ्यूचर में कर रहा हूँ मैक्सिमम 3 कॉन्ट्रैक्ट, इतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा है ना कि उससे कम। नो क्वांटिटी चेंज। क्वांटिटी तो अभी फॉलो करेंगे कुछ दिन, उसके बाद देखते क्या होता है रिजल्ट। सी डोंट मिस ए ट्रेड। सी ये थोड़ा ये है कि जब भी दिन में 2 ट्रेड, पहला 2 ट्रेड तुम्हें कभी मिस नहीं करना है, ये तो रिग्रेट होता है। डू नॉट मिस ए ट्रेड। ऐसा है। अभी टाइमिंग भी है, अभी कितना टाइम है, 30 कैंडल बना, अभी कितना कैंडल बना अभी, जिससे देखो लिक्विडिटी ले लिया, ये लिक्विडिटी नीचे से ले लिया, देखो 1 घंटे का कैंडल, देखो 1 घंटे में लिक्विडिटी नीचे से नहीं लिया, ये 1 घंटे का देखो लिक्विडिटी नीचे से ले लिया। लेकिन मेरे हिसाब से ऊपर से एमएस दिया मीन्स नीचे ही आएगा, लिक्विडिटी बस दिखाने के लिए लिया है। देखते हैं, और 2 कैंडल तो बचे, अगर 2 कैंडल यहाँ तक पहुँच गया तो हम सेलिंग लेंगे, नहीं तो नहीं, ये तो छोड़ दो। लाइक बहुत मौका मिलेगा, लॉस करने से अच्छा तुम ट्रेड ना लो, बहुत अच्छा है। डू नॉट मिस ए ट्रेड, फास्ट टू ट्रेड मिस कभी मत करना। बॉर्डर को थोड़ा सही कर लेते। सेव एज TRA माई सेटअप रूल। देखना अगर यहाँ पर आएगा तो नीचे गिरेगा। तो ये है चेक लिस्ट, चेक हाई टाइम फ्रेम, ट्रेक ड्राउन लिक्विडिटी हम सीखते लिए इसके नीचे लॉजिकल एक्सेल, सब कुछ सही लॉजिकल एक्सेल है हो गया। और टाइमिंग एंटी टाइमिंग इतना है, और टीपी फिक्स है, और एक्सेल फिक्स, नो ट्रेल, कभी ट्रेल नहीं करना है, कभी ट्रेल नहीं करना है, ट्रेल की वजह से मेरा लॉस हो रहा है। और नो क्वांटिटी चेंज, क्वांटिटी कभी चेंज नहीं करना है। नो ट्रेल स्टॉप लॉस, ट्रेल स्टॉप लॉस नहीं करना है। डू नॉट मिस ए ट्रेड, कभी मिस मत करना ट्रेड, पहला 2 ट्रेड दिन का तो कभी मिस मत करना। देखते हैं इसको मैं फॉलो कर पाता हूँ नहीं, थोड़ा मैं वेट करूँगा, 36 जो है मैं थोड़ा वेट करूँगा, देखते हैं आप ये 3 मिनट वेट करेंगे अगर जैसे कि अभी चल रहा है पिक 41 241 39 मिनट का कैंडल चल रहा है, देखो पूरा पास से आके गया, ये नहीं गया है, तो मेरा हमारा ट्रेड नहीं होगा। 5 मिनट में देखेंगे तो 5 मिनट के हिसाब से है ट्रेड हमारा, लेकिन हम थोड़ा पीछे लेंगे 5 मिनट के हिसाब से। देखो ये ट्रेड ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो रहा है ना 5 मिनट के हिसाब से। जब कैंडल ओपन हुआ है 3 मिनट चलते, जब फिर से आया इधर, ये ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन क्या हुआ है हमारा स्टॉप लॉस बड़ा हो जाएगा, जैसे कि ये 70 पिप का स्टॉप लॉस हो जाएगा अगर हम ये एंट्री ले तो। उसी से टारगेट तो 110 तो रहेगा ही, इससे कुछ कर नहीं सकते। देखते हैं ये कितना दे रहा है, अगर ये स्टॉप लॉस लाइक रिस्क रिवार्ड बिगड़ जाएगा। 5 मिनट के हिसाब से ले सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो टाइमिंग चला गया, इसको ट्रेड कर लेता हूँ, अभी तो नहीं ले सकते, 3 मिनट के हिसाब से नहीं ले सकते। 5 मिनट के हिसाब से अगर ट्रेड करेंगे इसको तो हम ले सकते हैं, अगर तो हमारा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा लॉजिकली, हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस इसके ऊपर रहेगा, और हमारा टारगेट यहाँ रहेगा, और टिप्पी यहाँ रहेगा, तो 1:1.5। देखते ये देता है कि नहीं, मैं थोड़ा पॉज कर लेता हूँ, जो अगर देगा तो दिखाऊंगा, स्टॉप लॉस होगा तो दिखाऊंगा। एक्सेल गया बाय, लाइक इसको हम अवॉइड कर सकते थे, जैसे कि मैं बोला था 3 मिनट यहाँ पर हम एंट्री लेंगे,
ऑलरेडी देखो लिक्विडिटी ले लिया था, देखो प्रीवियस लिक्विडिटी ले लिया था ये, तो जितना मूव होना था, जितना लिक्विडिटी लेना था ले लिया था, इसलिए ऊपर वो भाग गया लिक्विडिटी लेके। हम इसको अवॉइड कर सकते, जैसे कि हम एंट्री यहाँ पर लेते, तो हमारा एंट्री नहीं बनता ये, तो नहीं होगा ये। जैसे कि अगर हम एंट्री नहीं बनता तो इससे कहाँ होगा, यहाँ पर हमारा एंट्री होता है इसके बीच में। 5 मिनट के हिसाब से इसलिए नहीं लेना मैं। पहली बात ये लिक्विडिटी ले लिया तो दिक्कत है। अभी देखो ये लिक्विडिटी ले लिया, मैं दिखाता हूँ आपको, सबसे धीरे कर लेता हूँ, तब तक गया। एक घंटे का लिक्विडिटी ये लिया है। ओके, मेरा व्यू चेंज हो गया, बाइंग के लिए अभी होगा। 1 घंटे का लिक्विड ले लिया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो गया। अगर इस टाइमिंग के हिसाब से अगर मार्केट इधर आता है तो मैं ले लूँगा बाइंग, जैसे कि यहाँ पर। स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा और टारगेट 110 पॉइंट, 112 पॉइंट, देखते क्या होता है। ओके बाय, कल ही देखेंगे ये।